जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 फरवरी 2026 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विश्व रंग 2025 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों, ऑप्शन बी रविंद्र भवन भोपाल यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव था विश्व रंग। इसका आयोजन रविंद्र भवन भोपाल में आपका किया गया और पहली बार इसका जो आयोजन है वर्ष 2019 में किया गया था। और अभी जो 2026 में आपका आयोजन किया गया है, यह आपका 7वां संस्करण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। साथ ही एक और फैक्ट आप यहाँ पर याद रखिएगा भोपाल से जुड़ा हुआ, कि भोपाल में जनवरी 2026 में देश का पहला और सबसे बड़ा 9 दिवसीय महाभारत महोत्सव भी आयोजित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपका बन सकता है। भोपाल की बात आई है तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भोपाल की लोकेशन आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। रेड कलर वाला जो पोर्शन है यह हमारा भोपाल जिला है। बात करते हैं भोपाल की कि इसकी स्थापना या इसको किसने बसाया था, तो राजा भोज के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। भोपाल जिला बनता है 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से अलग होकर। आरसीपीवी नरहोना प्रशासनिक एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह भी भोपाल में स्थित है। भारत भवन जो कि आपका भोपाल में स्थित है और इसका निर्माण 1982 में किया गया था और इसके जो वास्तुकार थे वो थे चार्ल्स कोरिया। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भी भोपाल में है। वहीं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद और मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी की मस्जिद, ये दोनों भोपाल में ही है। भोपाल शहर को 5 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है और ये 5 पहाड़ियां कौन सी है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये है आपकी कटारा, अरेरा, श्यामला, ईदगाह और नेओरी। ये ऐसी 5 पहाड़ियां हैं जिस पर भोपाल शहर आपका बसा हुआ है। साथ ही 2-3 दिसंबर 1994 को यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का भी रिसाव आपका भोपाल में हुआ था, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी 2002 में आपकी स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खजुराहो नृत्य समारोह का 52वां संस्करण कब आयोजित होगा। तो दोस्तों राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन सी 20 से 26 फरवरी 2026 के बीच में खजुराहो नृत्य समारोह आपका आयोजित किया जाएगा। खजुराहो जो कि आपका छतरपुर में आता है और यहाँ पर 52वां संस्करण हमें देखने को मिलेगा। तो 20 फरवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन आपका किया जाएगा और इस समारोह की जो थीम होगी वो होगी आपकी नटराज। थीम दोस्तों इंपॉर्टेंट बनती है, कई एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो 52वां संस्करण है, इसकी थीम रहेगी नटराज। देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह उत्सव, इनसे जुड़े कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, भोपाल में। खजुराहो नृत्य समारोह इसका आयोजन छतरपुर में किया जाता है। कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होता है। तानसेन समारोह इसका आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। मालवा उत्सव है मध्य प्रदेश के 3 जिलों में इसका आयोजन होता है, इंदौर, उज्जैन और मांडू। वहीं तुलसी उत्सव चित्रकूट सतना में इसका आयोजन होता है। निमाड़ समारोह महेश्वर जो कि खरगोन जिले में आता है, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में आयोजित होता है। द्रुपद समारोह भोपाल में आयोजित होता है। बाल कृष्ण नवीन समारोह का आयोजन शाजापुर में किया जाता है। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में आयोजित होता है और मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में आयोजित होता है। देखो दोस्तों, दो ऐसे नेम है जहां पर हमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश उत्सव, तो जैसे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में एक ही आंसर आता है कि ये मध्य प्रदेश में ही आयोजित होता होगा, लेकिन ये दिल्ली में आयोजित होता है। उसी तरीके से एक है भारत भवन, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मध्य प्रदेश में नहीं होगा, दिल्ली में होगा, लेकिन जो भारत भवन है वह हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वन मेले का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है महाकाल नगरी उज्जैन में इसका शुभारंभ आपका किया जाएगा।
तो बुधवार को यानी कि आज के दिन यहाँ पर उज्जैन का जो दशहरा मैदान है वहां पर महाकाल वन मेले का शुभारंभ इनके द्वारा किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर MFP पार्क द्वारा प्राकृतिक होली रंग गुलाल और महाकाल स्मृति उपहार का विमोचन भी इनके द्वारा किया जाएगा। वहीं वन विभाग की नई पहल है महाकाल वन प्रसादम, इसका भी शुभारंभ इनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। और इसकी जो थीम रहेगी समृद्ध वन खुशहाल जन, इस पर आयोजित होगा। 11 फरवरी से स्टार्ट होकर 16 फरवरी 2026 तक ये जो है आपका इसका आयोजन किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो वन मेला है इसका पहली बार उज्जैन में आयोजन किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों देखिए उज्जैन से जुड़ी डिटेल मैंने कल के वीडियो में आपको बताई थी। अगर उससे जुड़ी जानकारी आप देखना चाहते हैं तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें उज्जैन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मैंने आपको बताई थी। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले की। यहाँ पर देखिए वन मेले का उल्लेख आया है तो मध्य प्रदेश के कुछ और ऐसे मेले भी हम देख लेते हैं जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नागा जी का मेला जो कि पोरसा मुरैना में आयोजित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पीर बुधान का मेला साबरा शिवपुरी में इसका आयोजन होता है। हेरा भूमिया का मेला गुना ग्वालियर में आयोजित होता है। कालूजी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में इसका आयोजन होता है। शहीद का मेला सनावत खरगोन में इसका आयोजन किया जाता है। जल बिहारी मेला जो है छतरपुर में आयोजित होता है। महामृत्युंजय का मेला इसका आयोजन रीवा में किया जाता है। और जोगेश्वरी देवी का जो मेला है इसका आयोजन चंदेरी में दोस्तों होता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर कल जो हमने करंट अफेयर्स देखे थे, मतलब 10 फरवरी का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स था उसका रिवीजन हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि विक्रमोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है तथा इसकी कुल अवधि कितने दिनों की है। तो उज्जैन में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसकी जो अवधि है 139 दिनों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था MPPGCL द्वारा देश का सबसे बड़ा मल्टीफंक्शनल थर्मल एवं हाइड्रो ऑपरेटर ट्रेनिंग सिमुलेटर का कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो नया गांव जबलपुर में। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में देशव्यापी दलहन क्रांति का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया। तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से इसका शुभारंभ आपका किया गया था। अब कुछ इंपोर्टेंट MPG के यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं और मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, इसकी जानकारी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें। दो तरह की सीटों की हम यहाँ पर बात करेंगे, अविभाजित मध्य प्रदेश और वर्तमान मध्य प्रदेश। अविभाजित मध्य प्रदेश से यहाँ पर तात्पर्य है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, मतलब वर्ष 2000 के पहले की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो तब यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटें थी दोस्तों वो थी आपकी 320। वर्तमान में कितनी है, 230 सीटें हैं। 230 सीटों में से 47 यानी कि 47 सीटें अनुसूचित जनजाति ST की है और 35 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की है। लोकसभा सीटों की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी। वर्तमान में यहाँ पर 29 सीटें हमें देखने को मिलती है। अनुसूचित जनजाति ST की 6 सीटें हैं और SC की 4 सीटें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 16 थी और वर्तमान में यहाँ पर 11 राज्यसभा की सीटें हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आज का प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो 4 ऑप्शन है, जो भी राइट आंसर हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।